आज बिजली डिपार्टमेंट के हवाले से आज बात करेंगे। अक्सर व बेशतर सब डिवीज़न मोहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो हमें शिकायतें आई, वो ये शिकायतें आ रही है कि कल भी मुझे कुछ लोग मिले थे, इससे कबल 2-4 दिन कबल कुछ लोग गुलाबगढ़ इलाके के कई दौरा से मिले थे। उन्होंने बताया कि हमें जो बिजली के बिल हैं वो अक्सर ज़्यादा आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन हैं वो मीटर को रीड नहीं करते हैं, और मीटर को रीडिंग के बगैर ही जिस शख्स की बिल 100 या 150 रुपये आनी चाहिए थी, उस शख्स को भी 4 या 500 रुपये जो है बिजली का बिल आता है। इसी के हवाले से बिजली डिपार्टमेंट के हवाले से कुछ अहम और जो मुद्दे हैं उन पे बात करेंगे। तफसील से हम आज बात करेंगे। हमारे साथ शब्बीर अहमद चौपान साहब है, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और जिन्होंने कुछ गुलाबगढ़ असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन भी कंटेस्ट किए हैं। इनसे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि इनसे इसलिए गुफ्तगू करेंगे कि इन्होंने भी कल रात को एक वीडियो डाली जो सोशल मीडिया पर चली। इन्होंने भी डिपार्टमेंट पर नाराज़गी का इजहार किया। क्यों कर इन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और क्या क्या कंसर्न है यहाँ पर बिजली डिपार्टमेंट के हवाले से, उनसे तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे। तो शब्बीर साहब, कल आपने एक वीडियो चलाई, सोशल मीडिया पर चली, आपने भी जो है रात के समय में एक वीडियो चलाया, आपके साथ कुछ लोग भी हैं, तो क्या कुछ मुद्दे आपके हैं बिजली डिपार्टमेंट के हवाले से, क्या परेशानियां आ रही हैं, इस पर आप जरा गौर से बताएं। शुक्रिया शाहनवाज साहब, आपने कीमती समय दिया। मसला ये हुआ कि हमारे सबसे पहले मसला तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी गुलाबगढ़ का है, इलाके का है। बहरहाल जो दिक्कत हमें कुछ दिनों से आ रही है, जो परेशानी हम झेल रहे हैं, अब सबसे पहले अपने वार्ड नंबर 6 टुक्सन की जो कल हमने बात की। हाँ। वार्ड नंबर 6 में 2008-9 में जब ये बिजली आई, जब से ये वो स्कीम की बिजली आई, यहाँ तक 25-30 घर थे इस वार्ड में जो बिजली जला रहे थे। आज की डेट में यहाँ पे कम से कम 150 हाउस होल्ड है इस वार्ड में जो एक 25 kV ट्रांसफार्मर को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ ट्रांसफार्मर को का ढेर लगा हुआ है, सड़ के वहाँ अभी तीसरा भी सड़ने के करीब हो गया, नहीं चल रहा है उसको। बहरहाल वो टेलीविजन बेचारे कुछ टाइम पास करवा के चला रहे हैं, अदरवाइज वो भी चलने के काबिल नहीं है। वहाँ ढेर लगा है, मैं आपको विजुअल्स में वो सारी चीजें बताऊंगा क्या क्या है। तो मसला ये चीज है, सबसे पहले ये हुआ कि जो बग्गा गुलाबगढ़ की जर्नल लाइन थी बाई रोड, इसका टेंडर हुआ था। जब उसको डिपार्टमेंट ने और जो उस वक्त ठेकेदार लगा, उस वक्त भी हमने सोशल मीडिया के जरिए उनको वो कुछ काम करवाई और डिपार्टमेंट तक अपनी आवाज पहुंचाई। सबसे पहले उन्होंने गलत किया है कि उसको अंगराला के मुकाम पर छोड़ दिया। अब ये मालूम करेंगे हम कि वो टेंडर कहाँ तक था, वो बिजली का आगे कहाँ जानी थी, कहाँ तक वो सड़कों सड़क जा रही थी लाइन, वहां उन्होंने अंगराला के मुकाम पे वो रोक दिया है। बहरहाल जब बर्फ शुरू हो जाएगी तो 8-8, 9-9 दिन यहाँ जंगल से जब लाइनें गुजरती है, दरख्त गिरते हैं, डालियां टूटती है, तो बहुत सारी मुश्किलात आ रही है। तो हमारी पहले भी बात हुई, जो मीटर रीडर था यहाँ उससे बात होती रही, हमने उनको एक रेजोल्यूशन दिया। हमने सोचा कि चलो आप डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं ये लोग, कि हमने उनको लो वोल्टेज के लिए कहा कि हमारे जो इधर कुछ मोड़ों में लो वोल्टेज है, यहाँ आप वेरिफिकेशन करके आप हाउस होल्ड को गिन लो, कनेक्शन नए निकाल लो जितने निकलने वाले हैं, लेकिन यहाँ लो वोल्टेज से परेशानी है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो वही मसला था जब हमने कल बनाई वीडियो, लेकिन उसके बाद भी इलाके में मीटर रीडिंग नहीं होती है। ये भी शिकायतें आती है लोगों ने, आपको भी बताया होगा, हम तक भी कुछ शिकायतें पहुंची लोगों की कि हमारे बिल ज्यादा आते हैं। लोगों का यह कहना है कि हम सिर्फ रोशनी के लिए बिजली इस्तेमाल करते, ना कि कोई हम ऐसा काम करते जिससे हमारा बिल बढ़े। कोई फ्रिज नहीं चलाते, कोई गीजर नहीं चलाते, कोई वो रूम हीटर नहीं चलाते, कोई प्रोजेक्ट हमारा नहीं यहाँ चलता। सिर्फ हम 2 या 3 बल्ब, आम गरीब लोगों की जो बात है वो ये बता रहे हैं कि 2 या 3 बल्ब हम इस्तेमाल करते, और मीटर भी डिपार्टमेंट ने उन्हें लगवाए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके 400, 500, 600 रुपए बिल आता है। असल माने में वजह यह है कि मीटर रीडिंग नहीं हो रही है। जिस इंसान को 1 बल्ब चलता है, 2 बल्ब चलते हैं, बेचारे को कोई गरीब है बेचारा, अगर उसको 1 ही बल्ब भी उसका भी सेम बिल आ रहा है। जो फ्रिज चला रहा है, प्रेस चला रहा है, गीजर चला रहा है, टीवी चला रहा है, उसका भी बिल यही आ रहा है। वजह यह है कि मीटर रीडिंग नहीं हो रही है इलाके में। मीटर रीडर पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन को, डिपार्टमेंट को पता है कि कितना तानाशाही चलाई है यहाँ पे,
तो बहरहाल चलो उसको साइड किया हुआ है, किसी और को भी भेजा होगा, लेकिन अभी हमारे नजरों में उस वक्त से इस वक्त तक कोई आदमी नहीं मीटर रीडर मिला, और जो कि इलाके में घूमे, मीटर रीडिंग देखे और कहाँ पे क्या कमी है, ट्रांसफार्मर कहाँ कम है, कहाँ जल गया, कहाँ क्या चीज़ है। तो ये डिपार्टमेंट की एक लापरवाही रही है। वहाँ जब हमने पीछे कुछ हमारे साथियों ने एडमिनिस्ट्रेशन तक इस बात को पहुँचाने की कोशिश की, उन्होंने सोचा शायद कि अब ये मसला ख़त्म हुआ। मसला ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल हम देख रहे थे कि चलो एडमिनिस्ट्रेशन या डिपार्टमेंट हरकत में आएगा, वो देखेंगे कि ये हुआ क्या है, ये ट्रांसफार्मर आए गए कहाँ, तार आई गई कहाँ, पोल आए गए कहाँ। अभी कुछ इलाके डिस्कनेक्ट हैं, कहीं तार नहीं है, कहीं पोल नहीं है, कहीं लकड़ियों के खंभे लगे हुए हैं। बहुत सारी परेशानियां हैं गाँव में, इलाकों में। तो ये डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई छोटी सी बात नहीं है। एक गरीब, और पहले हुआ करता था इन पहाड़ी इलाकों में केरोसिन मिला करता था, अमूर महकमे अमूर शारफीन की तरफ से मिट्टी का तेल दिया जाता था, वो बेहतर था। वो स्कीम भी खत्म की सरकार ने, बीच में सोलर देना शुरू कर दिया, वो स्कीम भी खत्म हो गई। यहाँ हम कंफर्टेबल बिजली से नहीं है। क्यों नहीं है? ये वजह ये चीज है, ये इलाका फार फलंग है, पहाड़ी है। यहाँ एक दिन बर्फ पड़ेगा, 5 दिन 10 दिन लाइट नहीं चलती है। यहाँ ये चीजें होनी चाहिए थी। मैं अपने अमूर शारफीन के जो इस टाइम वजीर बने हैं सतीश शर्मा जी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप इस स्कीम को दोबारा इंप्लीमेंट करें जिस तरह पहले था। केरोसिन इन पहाड़ी इलाकों में मिलना जरूरी है। यहाँ का गरीब उस पे अच्छा गुजर बसर कर सकता था। जिन इलाकों में अभी भी बिजली नहीं पहुंची है, वो लोग तरस रहे हैं आज कि हम वो केरोसिन कहां से लाए कि जहां से हम कि अपना ये गुजारा कर सके। बहरहाल बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी परेशानियां झेल रहे हैं लोग। तो ये डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना पड़ेगा, और अमूर शारफीन के वजीर को भी देखना पड़ेगा इन फार फलंग एरियाज के लिए। एक शिकायत और लोगों की तरफ से आए, जब भी कोई ट्रांसफार्मर डैमेज होते हैं कहीं जगहों पे, बहुत सारे दूर दराज इलाके हैं जहाँ दिन लगता है ट्रांसफार्मर पहुँचाने में, लेकिन लोगों का ये कहना कभी डिपार्टमेंट उन्हें उसकी उजरत पैसा नहीं देता। उसका बोलता भाई आप लोग जब ट्रांसफार्मर पहुँचाएंगे तो तब आपको हम दोबारा नया ट्रांसफार्मर देंगे, पैसा उसका नहीं दिया जाता। अक्सर ये जो छोटे मुलाजमीन हैं महकमा के, वो भी कहते हैं कि इसका पैसा नहीं। अक्सर कैसे ये हो सकता है, अगर एक शहर में कोई ट्रांसफार्मर डैमेज होता है तो उसी टाइम उसके लिए जो है वो क्रेन आता है उठाने के लिए, उसको सेट करने के लिए, उसको भी पैसा लगता है। अगर डिपार्टमेंट वहाँ पे वो पैसा दे सकता है, तो यहाँ जब गरीब लोग अपने कंधे पे उठा के वो ट्रांसफार्मर ले जाते हैं, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का सफ़र करके ले जाता है, इतना जो भारी चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें वो जो है उसकी उजरत नहीं मिलती। बोलते डिपार्टमेंट कि इसका कोई पैसा नहीं है। अक्सर इस तरह की शिकायतें हैं, किस नज़रिए से आप देखते हैं इसको? शिकायत नहीं, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। डिपार्टमेंट को पता है ये, और डिपार्टमेंट आगे डिलीवरीजरों को भेजता है। डिलीवरीजरों के पास इतनी पावर नहीं है कि वो अपने जेब से पैसा दे लोगों को। बहरहाल वो भंडारे वाला सिस्टम अब खत्म होगा। पहले ये कर रहे थे कि लालच दे करके, आपका ट्रांसफार्मर सड़ गया, कि आप इसको उतारो चढ़ाओ, हम आपको दूसरा दे देंगे। आप मैक्सिमम जहां जहां रोड पहुंच गई, तो रोड साइड जहां लग गई, तो वो डिपार्टमेंट हैंड ओवर टेक ओवर जल्दी कर लेता है। अभी मैं वही बात कर रहा हूं कि मैं विजुअल्स में दिखाऊंगा कि तीसरा ट्रांसफार्मर डैम्प हुआ है वहां पे, कोई नहीं उठाएगा। डिपार्टमेंट लोगों को पैसे देगा, उतारेगा और चढ़ाएगा। भंडारे वाला सिस्टम खत्म होगा। ये एक्शन ने नोट करना होगा, एडब्ल्यू ने सोचना होगा कि वो अगर किराया हमसे लेते हैं तो हम फिर वो क्यों हम मुफ्त में उनका काम करेंगे। और हमारे लोग 1.5 किलोमीटर उतार चढ़ार के अब थक गए हैं, बेबसी का आलम है। प्राइवेटाइजेशन हुआ है, बिजली भी प्राइवेट तरीके से जो है दी जा रही है, इसका भी एक अलग निज़ाम है। उसके बावजूद आज फिर वही दस्तूर चल रहा है, मुफ्त का ढोना। असल में यहाँ कई सालों से लोकल गवर्नमेंट नहीं थी, अफसरशाही था, मुलाजमों का दबदबा था। वो सोच रहे थे यही दौर रहेगा, वो दौर खत्म हुआ। यहाँ लोकल गवर्नमेंट है, यहाँ गवर्नमेंट ने सोचना होगा और डिपार्टमेंट ने भी सोचना होगा कि इन जगहों में जो शिकायतें हैं इनको टेप अप करना होगा। और बहरहाल जिन जगहों में जो शिकायतें हैं, ये कम से कम 10-5 दिन में ये शिकायतें अगर डिपार्टमेंट ने नहीं की
तो डिपार्टमेंट के खिलाफ पर्चे लगेंगे, कहीं तार गिरेगी, कहीं कोई ट्रांसफार्मर फटेगा, कहीं कुछ नुकसान होगा, कहीं बंदे ट्रांसफार्मर के नीचे आएंगे, यहाँ वो शिवलिंग हो जाती है, कोरा पड़ जाता है, यहाँ पे जब पानी जहाँ पे गिर जाता है, यहाँ ट्रांसफार्मर बाद में न कोई चढ़ा सकता है न कोई उतार सकता है। कुछ ही दिन है जब तक मौसम साफ है, जहां जहां ये परेशानी है ये डिपार्टमेंट ने देखना होगा। मीटर रीडर कौन होगा इलाके का, उसने घूमना होगा, वो लो वोल्टेज चेक करेगा और फिल फोर इन इलाकों में बिजली बहाल होनी चाहिए। जैसे हमें बिल देने में डिपार्टमेंट देर नहीं करता है तो लाइट के लिए भी देर नहीं करनी होगी। ये ड्रामा नहीं चलेगा। अब लोग परेशान हैं क्योंकि बहुत सारे सिस्टमों से डिस्कनेक्ट कर दिया जी, यहाँ पावर चला दी। पावर हमारी 8 महीने चलती है, 4 महीने जो सर्दियों के आते हैं, हमारी पावर का टाइम टेबल नहीं है यहाँ पे, और न टाइम टेबल से पावर चलती है, बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। बहरहाल हमने ये बात इसलिए पहले ही छेड़ दी क्योंकि हम जैसे घर पहुंचते हैं तो लोग के काले शुरू आनी जाती है इलाके से। हमारा बिल आ गया, हमारा ट्रांसफार्मर सड़ गया, हमारी लाइन ठीक नहीं है, हमारे तार पोल ये लकड़ी के साथ लटकी हुई है, बहुत सारे मसलो मसाइल हैं। उन्होंने जो पहले यहाँ पे क्राइम किया हुआ है उसमें शक नहीं है, बहुत सारे ठोस सबूत मिलेंगे इसमें। अगर डिपार्टमेंट गौर से इस पे इलाके में देखभाल नहीं करेगा, लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा, तो हो सकता हम विजिलेंस छानबीन करवा देंगे महकमे बिजली को। कहीं सालों से हम आरटीआई में इनका सवाल जवाब लेंगे, उसके बाद यहाँ विजिलेंस छानबीन होगी, लोगों को इंसाफ मिलेगा, अगर ये तब तक समझेंगे नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ तफसील से बात कर रहे थे शबीर अहमद चौपान साहब, जो महकमा बिजली के हवाले से बात कर रहे थे। तो मैं को ये बावर कर देना चाहूँगा कि जो अक्सर हमारे पास शिकायतें आती है उसका उनका ये रीज़न है कि एक तो जो बिजली का बिल लोगों को आता है अक्सर इन पहाड़ी इलाकों में, तो मीटर की रीडिंग के बगैर, क्योंकि जब मीटर लोगों के पास नहीं थे तो 500-600 रुपये बिल आने लगा। तो डिपार्टमेंट ने ये कहा कि जनाब आप बिल लगाए, मीटर लगाइएगा, उसके बाद आपका जो बिल है वो मुनासिब आएगा। तो लोगों ने बिल भी मीटर भी लगवाए, 2-3 हज़ार रुपये जो है लोगों ने खर्च किए। गरीब लोगों ने जिनकी औसत जो है 2000 रुपये नहीं होते, लेकिन उनको भी मजबूरन लगाना पड़ा। उसके बावजूद भी उनको आज बिन देखे 400 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये जो है बिल डाला जाता है। हालांकि उनका उतना बिल नहीं बनता है, क्योंकि 2 या 3 बल्ब कुछ लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये है। दूसरा रीज़न ये है कि अगर जो कैरेज आता है, जब किसी का ट्रांसफार्मर, किसी इलाके में ट्रांसफार्मर डैमेज होता है, उसके लिए क्यों कर पैसा नहीं आता? डिपार्टमेंट के लोग क्यों कह रहे हैं कि इसके लिए पैसा नहीं है? अगर शहरी इलाकों में पैसा है, अगर आप वहाँ क्रेन भेजते हैं, खुद से जाते हैं, आपके मुलाजमीन जाते हैं, काम करते हैं, तो अक्सर इन इलाकों में क्यों कर जो है कैरेज नहीं आता है? जब लोग 3 किलोमीटर जो है ट्रांसफार्मर को उठा के ले जाते हैं, 4 किलोमीटर ले जाते हैं। आप खुद देख रहे हैं किस तरह के इलाके यहाँ हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह के पहाड़ी इलाके यहाँ पे हैं। 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं यहाँ पे किसी ट्रांसफार्मर को सड़क तक पहुँचाने में, और कम से कम 10 या 15-20 बंदे लगते हैं उसको उठाने के लिए। तो उसके बावजूद भी लोगों को उसकी उजरत नहीं मिलती। साथ साथ में जो है जब पहले यहाँ लाइनें लगी थी 2008, 9, 10, 11 में यहाँ पे पहली बार बिजली आई थी, तब जिस इलाके में ट्रांसफार्मर किसी जगह में लगाया गया, तब वहाँ पर 10 या 20 घर थे, यहाँ 30 से 50 घर थे। तो आज वहाँ पर 100 घर है, 150 घर है, लेकिन आज भी तब भी वही एक ट्रांसफार्मर वहाँ था, और आज भी वही ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा हुआ है उन इलाकों में। तो डिपार्टमेंट का आज कहना होता है कि जब बिजली बंद होते नहीं, यहाँ पर लोड बड़ा है। आप ये नहीं देखते कि आपके बिल, आपके कनेक्शन यहाँ पे कितने बड़े है। जब आपने बिजली लगाई थी तब यहाँ पर कितने घर थे, और आज उस चीज को आप लोग नहीं देख रहे हैं कि आज उस जगह पर कितने घर है। इसी तरह की सिचुएशन पूरे इस एरिया में है। तो हमारी गुजारिश है डिपार्टमेंट से कि इन चीज़ों पर ध्यान दें। यहाँ पर जो लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर है इलाकों में हर जगह नस्ब किए जाए, ताकि लोगों को परेशानी ना झेलनी पड़े। साथ में लोगों को जो ट्रांसफार्मर वो ढोते हैं, उसको उठा के लाते हैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, उनको उसकी उजरत दी जाए, ताकि लोग खुश असलूबी से उसे उठाए, अपना काम करे, ना कि एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर वो लाएंगे। क्योंकि फ्री का उठाना है तो मुफ्त का बिजली पैसों की मिलेगी आपको, और काम मुफ्त का करना है। तो साथ में जो गरीब लोगों को बिल आते हैं, मैं खुसूसन जो है जो कंसर्न जेई हैं मोहर में, जो सब डिवीजन मोहर में 3-4 जेई हैं यहाँ पर, उनसे मेरी गुजारिश है, यहाँ AW साहब और एक्सिन साहब जो बिजली के हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप इस पर बखूबी ध्यान दें, और यहाँ पर जो आपके मीटर रीडर जो आपने तैनात किए हैं उनको बताएं कि आप थोड़ा देख के बिल बनाएं। अगर आप देखने नहीं जाते, कम से कम पता करें कि किस तरह के
किस इलाके में किस तरह के लोग रहते हैं, क्या सिचुएशन वहां पे है, तो उस तरीके से बिल बनाए, आप देख के बिल बनाए, ताकि लोग आज भी शिकायतें कर रहे हैं। रोज हमें फोन आते हैं, कभी गुलाबगढ़ से आता है, कभी चसाना से आता है, कभी देवल से आता है, कभी बठोई से आता है कि जी हमें हमारा बिल ज़्यादा आ रहा है, हमारी परेशानी, हम बिजली उतनी इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो अगर आप देख के क्यों नहीं करते, तो मेरी गुजारिश आपसे, आप इस पर ध्यान दें। फिलहाल के लिए अपने मेज़बान शाहनवाज को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।